हेलो फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आर के वर्मा, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बड़ा भाई। रीजनिंग के क्लास चल रहे हैं। रीजनिंग का कंसेप्ट मैंने बता दिया है। आज हम एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, उत्तर प्रदेश एसआई और अन्य रेलवे के परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से रीजनिंग को सॉल्व किया जाता है, शॉर्ट टाइम में कैसे रीजनिंग सॉल्व होता है, बेसिक कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इस पे सारी चीज़ें आज की जाएंगी। तो क्वेश्चन एग्जाम पेपर से मैं ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, यदि मोबिलिटी का कोड 46293927 हो तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2011 का प्रश्न है। यदि मोबिलिटी, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, पहला प्रश्न है, यदि MOBILITY मोबिलिटी का कोड दिया है आपके पेपर में 462939 हो तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। तो एग्जामिनेशन का कोड पूछ रहा है। एग्जामिनेशन EXAMINATION एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2011 में आया हुआ प्रश्न है। अब इसको लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। मोबिलिटी, पहला काम वही करेंगे जो हमारे पास है। इसका कोड नोट कर ला, कोड लिख लो तत्काल। M का 13 है, O का 15 है, B का 2 है, I का 9 है, L का 12 है, I का 9 है, T का 20 है, 25 है। ठीक है। कोड लिखने के बाद आप एनालिसिस करें कि क्या इसमें किया गया है। कंसेप्ट मैं आपको बताया हूँ, पॉजिटिव कंसेप्ट, नेगेटिव कंसेप्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, अवरोही क्रम, वावेल कंसेप्ट, कंसोनेंट कंसेप्ट, सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इस कोड को लिखने के बाद इसका अध्ययन करें कि क्या किया गया है, इसके आंसर से इसको मैच कराना है, इसमें हो क्या रहा है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे M का कोड 13 है और यहाँ पे इसका 4 दिया गया है कोड। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ लगाएंगे कि इसमें 4 कैसे आएगा। तो हम इसको अगर इन अंकों को जोड़ दें आपस में तो शायद 4 आ जाए। 4 आ गया यहाँ पे। अब इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट सही है, प्रयोग यहीं से करेंगे, 4 लाने का प्रयास करेंगे। अगला भी अंक इस कंसेप्ट से मैच करता है तो नो डाउट हमारा कंसेप्ट वही होगा। तो देखते हैं। अब यहाँ पे M का कोड 13 है, 3 1 4 हो गया, 4 तो मैच कर गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 1 6, 6 भी मैच कर गया। 2 इंडिविजुअल अंक है तो इसके साथ कुछ जोड़ना नहीं है, तो 2 का 2 हो गया। 9 इंडिविजुअल है, 9 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 अंक है, इकाई दहाई है, यहाँ पे 2 1 3 हो गया। यहाँ पे 9 इंडिविजुअल है, 9 हो गया। 2 0 है, 2 हो गया, और 2 धन 5 है, 7 हो गया। तो हम जो सोच रहे थे, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही था और उसी के अनुसार किया गया है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, कोड लिखेंगे 5 24 1 13 9 14 1 20 9 15 14। सारे कोड को मैंने लिख लिया। क्वेश्चन 5 सेकेंड का है, लेकिन चूंकि हमको आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है भाई। 5 इंडिविजुअल है, 5 हो गया। 4 2 6 हो गया। 1 इंडिविजुअल है, 1 हो गया। 3 1 4 हो गया। 9 इंडिविजुअल है, 9 हो गया। 4 1 5 हो गया। 1 का 1 हो गया। 2 0 2 हो गया। 9 का 9 हो गया। 5 1 6 हो गया। 4 1 5 हो गया। आपका आंसर ही तो है। मैच करते हैं। ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में,
इसका ऑप्शन 561495, 561495, 12965 करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसमें सही है। तो ये बी ऑप्शन आपके पेपर का था, करेक्ट आंसर है। कंसेप्ट को समझ लें, देख लें, परख लें, कंसेप्ट यही है। क्वेश्चन 5 सेकंड का है, मिटाते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन की गहराई को समझें, कहां से कहां कैसे किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न, ABSSS ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2013 का प्रश्न है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG, दूसरा प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG को हम 42 लिखें तथा AM को 28 लिखें, तो उसी सांकेतिक भाषा में TEA का कोड क्या होगा? TEA का कोड पूछ रहा है, क्या होगा? ऑप्शन छोटा मैं दे दे रहा हूं। इसका ऑप्शन दिया है 8768, 7826, 7826, ये ऑप्शन दिया गया है इसका। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG को 42 लिखें, AM को 28 लिखें, तो TEA का कोड क्या है, इसको बताएं आप। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस दिए गए हैं, BEG AM। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। हम BEG का 42 लाने का प्रयास करेंगे। उस कंसेप्ट से अगर AM का 28 आ जा रहा है तो नो डाउट हमारा कंसेप्ट सही है और उस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो एक्सपेरिमेंट कंसेप्ट है, ठीक है, अप्लाई कंसेप्ट है, क्वेश्चन कंसेप्ट है। तो पहला कंसेप्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, BEG का हम 42 लाएंगे। पहले कैसे आता है, कोड लिखेंगे 2 5 7, ठीक है। 42 लाने का प्रयास करेंगे, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी करिए। तो हम ला रहे हैं 5 2 7 7 14, ठीक है, जोड़ रहे हैं इसको, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही होगा, देखते हैं क्या होता है। 5 2 7 7 14, 14 तिया 42, 3 का गुणा करके हमने जबरदस्ती 42 ला दिया, ठीक है। 5 2 7 7 14, 14 तिया 42। अब यह जो कंसेप्ट है इसको समझिए ध्यान से। ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे AM पे। अगर ये कंसेप्ट AM पे अप्लाई करने के बाद 28 आ रहा है तो नो डाउट हमारा एक्सपेरिमेंट सही था और हम क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट से लगाएंगे। तो हम एक्सपेरिमेंट को अप्लाई कर रहे हैं AM पे। A का कोड 1 है, AM का 13 है, जोड़ दिए 13 1 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट है तो मैंने 3 से गुणा किया। यहाँ पे 2 ही अल्फ़ाबेट है तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 1 14 दूनी 28, आ गया आंसर 28। 42 भी आ गया था। तो अब एक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है हमारा टी पे देखेंगे क्या हो रहा है। TEA, टी का कोड है 20 5 1, जोड़ देंगे तीनों को, कितना हो गया, 20 5 25 1 26, 20 5 25 1 26। अब अल्फ़ाबेट कितने हैं इसमें, 3 है तो गुणे 3 करेंगे। 3 छक 18 को 8 से लगा 2 1 और 3 दूनी 6 1 7, 78 हो गया। ऑप्शन सी सही है। तो एप्लीकेबल क्वेश्चन था ये, कुछ एप्लीकेशंस इसमें डाले गए थे, एक्स्ट्रा एडिशनल थे। इसको समझिए आप, किस तरह के प्रश्न SSC CGL और बैंक PO में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, समझने का प्रयास करें आप। सभी क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपको कोड और कंसेप्ट पता है तो इसमें घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अपनी स्पीड को बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्रैक्टिस हो जाएगा तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG, तीसरा प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG का कोड 23 12 20 है, 23 12 20 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड क्या होगा? कैट का कोड क्या होगा?
ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन है 26, 24, 7, 26, 24, 7। ऑप्शन बी है 24, 26, 7, 24, 26, 7। ऑप्शन डी है 72, 62, 4, 72, 62, 4। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ डीज, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, लगाने का प्रयास करें इसे, कैसे आएगा ये देखिए। लगाते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट 3 है, 1 2 3। यहाँ पे कोड 6 है, मतलब पेयर कोड दिख रहा है हमको। सोच रहे हैं हम लगाने का तरीका कैसे लगेगा। तो DOG का 23 है, DOG। डी का कोड क्या है? 4 है, 15 है, 7। ठीक है, तो 23 और 4 क्या आता है? 23 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 27 आ गया। और 27 किसका कंसेप्ट? 27 का कंसेप्ट क्या बताए थे हम? ये विपरीत कंसेप्ट होता है। इसका मतलब ये कहीं विपरीत का कंसेप्ट दे रहा है। हमारे समझ में तो ये आ रहा है कि विपरीत का कंसेप्ट दे रहा है। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। तो डी का 4 है, इसका मतलब 23 है। तो डी का विपरीत यहाँ पे अंक में लिखा गया है 23। ओ है, ओ का 15 है, तो यहाँ पे अंक में लिखा गया है 12। तो इसका विपरीत ए हो गया। और जी का 7 है, 20 और 7 27 हो गया। तो जी का विपरीत हो गया 20। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे उसका जो विपरीत है वो कोड न दे करके अंक दिया हुआ है। इस चीज़ को समझिए आप। डी का विपरीत देखिए, एक चीज़ और बता दें, विपरीत निकालने के लिए आपको मैंने बताया भी है। विपरीत निकालने कैसे? मान लीजिए निकालना है यक्स का विपरीत क्या होगा, यक्स का विपरीत निकालना है। तो यक्स का कोड देखिए 24 और 27 में से 24 को घटा दीजिए, 3 हो गया। ठीक है, तो यक्स का विपरीत सी हो गया। ठीक है, अब ओ का विपरीत निकालना है आपको। ओ का विपरीत, तो ओ का कोड रखिए 15 और 27 में से 15 को घटा दीजिए, कितना हो गया? 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 12 यल हो गया। तो ये विपरीत निकालने का तरीका है। एक और कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे आपको अगर रीजनिंग में प्रैक्टिस करना है कि मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे करें हम, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप वर्ड्स लिख लीजिए, जो भी वर्ड्स आपके सामने हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लिया आपने लिख दिया दिल्ली, ठीक है, आपने लिख दिया गोरखपुर। सबसे बढ़िया ट्रिक मैं बता रहा हूँ रीजनिंग को समझने के लिए, रीजनिंग को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है, कोई किताब की आवश्यकता ही नहीं है। आपने लिख दिया मेरठ, आपने लिख दिया महाराजगंज, और आपने लिख दिया इलाहाबाद। अब तो प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद। ठीक है, ये 5 वर्ड्स मैंने लिख दिया। इसको समझिए कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे सेल्फ, और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, और कैसे उस पर एक्सरसाइज करेंगे। कहीं बुक की आवश्यकता नहीं है आपको। आप कहीं भी पेन सफ़र कर रहे हैं बस में, उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आप ऐसे वर्ड्स लिखते रहिए, और उस पर जो क्लू आप खोज रहे हैं उस क्लू को यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे +7 +7 +7 +7 +7, यहाँ पे उल्टा कर दीजिए -7 -7 -7 -7 -7 ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ लिख दीजिए +12 -12 +12 +12 -12 फॉरवर्ड स्केल बैकवर्ड स्केल, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का योग। ठीक है, यहाँ पे आरोही और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए +15 -13 +11 -9 +7 -5 +3 -1 +26 -24 कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 प्लस 22 इसका हो गया। ठीक है, इसको सही हम कर ले रहे हैं, इसका अल्फ़ाबेट को नीचे रख दे रहे हैं। इसके क्या क्या करना है, M A H A R A J, M A H A R A J G A N G, ये वर्ड्स है, अल्फ़ाबेट है। इसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को दे दिया है, इसके आधार पे आपको सॉल्व करना है। इलाहाबाद है, इस पे आप इसका कर दीजिए अपोजिट माने विपरीत, इसका विपरीत कंसेप्ट क्या होगा। अब एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यही प्रैक्टिस मूल सार है कोडिंग डिकोडिंग का। इस प्रैक्टिस को आपने कर लिया तो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं, और आपके रीजनिंग में जो मैंने बताया था 20 से 25% सिलेबस को कवर करते हैं। वर्गीकरण, सादृश्य परीक्षण, ठीक है, और असमानता के प्रश्न और श्रृंखला के प्रश्न, ये सभी प्रश्नों में इस कंसेप्ट का बहुत बृहद रूप से योगदान है और रीजनिंग का बैकबोन है। ये है जो एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, अगर इसको आप करने में सक्षम हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन रीजनिंग आपके हाथों का खेल होगा, आप उसको हवा में उड़ाएंगे। देखिए कैसे होता है। अगर डी का +7, इसका कोड आपको लिखना सीधे सीधे, यहाँ पे इसका कोड लिखना सीधे सीधे। डी, अब डी का कोड क्या है बताइए, होता ही है। डी का कोड क्या है, 4 है, 7 4 11 के हो गया, 5 है, 7 5 12 यल हो गया। ऐसे आप लिखिए 12 7 19 यस हो गया, 8 7 15 ओ हो गया, और 9 7 14 यल हो गया। ठीक है, अब ये चीजें हैं, देख लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं। 4 है, 7 4 11 के, 5 है, 7 5 12 यल है, 12 12 7 19 यस। ठीक है, यस है, यस का 8 है, 8 7 15 ओ, और 9 9 7 16 9 7 16 हो गया, 16 का हो गया पी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 9 7 16 16 का पी हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस कंसेप्ट है, तो माइनस कंसेप्ट में देखिए, अब जी का कोड क्या है, 7 है, 7 में से 7 घटाएंगे 0 हो गया, 0 का कंसेप्ट क्या होता है, जेड हो गया। ओ का 15 है, 15 में से 7 घटाएंगे, ठीक है, 8 हो गया, 15 में 7 गया 8, 8 का क्या हो गया, एच हो गया। आर 18 है, 18 में 7 घटाएंगे 11, 11 का के हो गया। ठीक है, ए माइनस 7 माइनस 6, अब माइनस आया तो 26 में से घटाना है, तो 26 में से 6 हो गया 20, टी हो गया। ठीक है, के का 11 है, 11 में 7 गया, 7 4 11 4 हो गया, 11 में 7 गया 4, 4 का डी हो गया। ठीक है, यच है, यस का 8 है, 8 में 7 गया 1, ये हो गया। पी का 16 है, 16 में से 7 गया 9 हो गया, 9 7 16, 16 में से 7 गया 9, 9 का आई। ठीक है, यू है, 21 है, 21 में से 7 गया, 21 में से 7 गया, कितना बचा 20, 21 20 20 हो गया 14, 14 का क्या हो गया एन। 18 में से 7 गया, 18 में 7 गया 11, 11 का के। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे उसी तरह से यम है 13, 13 12 जोड़ दीजिए, 13 12 कितना हुआ, 3 2 5 25 हो गया, 13 12 35 हो गया। यहाँ पे देखिए 35 हो रहा है, यम में 12 जोड़ रहे हैं, 13 इसका कोड है, 13 12 3 2 5 नहीं 25 हुआ, 3 2 5 25, 25 हो गया। तो 25 का आपको पता ही है, 25 का क्या होता है, वाई हो गया। और यहाँ पे 5 में से आपको 12 घटाना है, तो 5 में से 12 घटाएंगे इतना हो गया, 7 5 12 माइनस 7 हो गया। और 26 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे। इस तरह से जो कंसेप्ट मैं बताया हूँ, इस तरह से इसको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना ही जल्दी ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो इस पर जल्दी जल्दी आप करें, इस कंसेप्ट को, वर्ड्स को लिखें, शब्द को लिखें, उसके ऊपर जो कंसेप्ट है वो लिखें, क्लू जिसको मैं कह रहा हूँ, और उसको सॉल्व करें। जितना ही सॉल्व करेंगे उतना ही एक्सरसाइज आपका होगा और सीजन लेवल की तैयारी कंप्लीट होगी। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, डी का 23 है, ओ का 12 है, जी का 7 है, जी का 20 है। ठीक है, अब डी का कोड 4 हो गया, ओ का 15 हो गया, जी का 7 हो गया। अब देखिए डी, इसका विपरीत यहाँ पे अंक लिखा गया है, इसका विपरीत यहाँ पे अंक लिखा गया है, इसका विपरीत यहाँ पे अंक लिखा गया है, तो यही काम यहाँ भी तो होगा। CAT है,
तो इसका विपरीत यहाँ अंक लिख देंगे, इसका विपरीत यहाँ अंक लिख देंगे, इसका यहाँ अंक लिख देंगे। ठीक है, तो सी का कोड 3 है। ठीक, अब 3 कितना 27 हो गया, तो 24 3 27 विपरीत ही तो निकालना है। जैसे यहाँ पे डी कितना 27, 4 3 7 डी है ना, तो 3 कितना 27, तो यहाँ पे x हो गया, क्योंकि 3 में 24 जोड़ेंगे तो 27 होगा, x हो गया। यहाँ देखिए 1 है, कितना 27 26 27, तो 26 का क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे z का क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड जो दिया गया है अंक में दिया गया है, तो इसका जो आंसर निकालेंगे आप, सी का 3 है तो कितना 27 भाई, तो 24 27। ठीक है ना, यहाँ पे अंक दिया गया है, ए कितना 27 26 27, और टी कितना 27 7 27, तो ये इसका आंसर हो गया। मिलाइए 24 26 7 24 26 7 20 सही है। क्लियर, ये कंसेप्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य से पढ़िए। 3 क्वेश्चन हुए अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, ट्रेस TRACE। ट्रेस को हम लिख रहे हैं USADE, USADE, ट्रेस को लिख रहे हैं USADE। तो उसी कंसेप्ट में, उसी कोड में टाइगर को क्या लिखेंगे, TIGER। टाइगर को हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन है UIHES, UIHES, UHIES, HUIES, TUES। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20 है, 18 है, 1 है, 3 है, 5 है, 21 है, 19 है, 1 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे 1 और 1, 5 और 5 कॉमन है, तो ये कॉमन है, इसका मतलब ए और ए वावेल दिख रहा है हमको, तो कहीं वावेल का कंसेप्ट लग रहा है। देखिए ए वावेल मैंने बताया था, A-E-I-O-U, ये 5 वावेल होते हैं आपके अल्फ़ाबेट में, इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो TRACE में ए और ई को रिपीट कर दिया गया, प्लस माइनस का नहीं डाला गया इसमें, तो वह सेम अल्फ़ाबेट को लिखा गया है। तो अपने क्वेश्चन में भी हम इसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन में हमारे आई और ई वावेल है, और इसको देखते हैं क्या है, 20 21 है मतलब +1 है, और यहाँ पे इसमें जो कंसोनेंट है उसमें +1 का कंसेप्ट है, तो सॉरी +1 का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे टी जो कंसोनेंट है इसमें +1, वावेल को सेम G+1 R+1 कर देंगे, तो टी का क्या हो जाएगा, 20 1 21 यू हो गया, आई को सेम रख देंगे, जी माने 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, एच हो गया, ई को सेम रख देंगे, और R 18 1 19 एस हो गया। ये आपका आंसर आ गया UIHES, UIHES ऑप्शन ए सही है, कंसेप्ट वावेल के संदर्भ में था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में हैं, कितना मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। पेपर्स को लीजिए, प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लीजिए और कोडिंग डिकोडिंग को समझिए जल्दी। एक नया क्वेश्चन है, प्रॉब्लम PROBLEM, PR 6वां प्रश्न है, PROBLEM, प्रॉब्लम PROBLEM का कोड दिया है MELA PRO दिया है। तो आपको बताना है SAVIOUR का कोड क्या होगा। फ्रेंड्स इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे अल्फ़ाबेट को रिपीट किया गया है और इंटरचेंज करके, तो यहाँ पे MEL है,
यहाँ पे देखिए PRO सेम कंसेप्ट है, PRO अल्फ़ाबेट को चेंज किया गया है, प्लेस चेंजिंग है। यहाँ पे देखिए यम है, इस तरह से फिगर इसका ड्रा कर लीजिए इसको समझने के लिए। मैं डबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो ग्रुप का रिपीटेशन है, तो जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से आप भी करिए। यहाँ पे इस तरह कर लीजिए, और यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, तो -1 है। यहाँ ये फिगर ड्रा हो गया। इस फिगर को भी ऐसे लिख देंगे सेम कंसेप्ट में, यहाँ ऐसे लिख देंगे, यहाँ -1 कर देंगे, और यहाँ पे डबल लाइन करके ये सीख लीजिए कैसे क्वेश्चन को शार्ट टाइम में सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जाम के प्रेशर से आप आसान क्वेश्चन को भी गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने रहते हैं जो माइनर डिफरेंस रहते हैं उसमें। तो इस तरह से इंडिकेट कर देंगे कंसेप्ट को, तो भूलेगा नहीं वो, ठीक है। अब देखिए क्या किया गया है, इस लाइन को रिपीट किया गया है, तो इसका आंसर निकालेंगे हम। देखिए इसको रिपीट किया गया है उल्टा, यहाँ से इधर तीर आया है, इधर गया है, इधर तीर आया है, उत्तर क्या होगा RUO हो गया। यहाँ पे B का -1 किया गया, A है, तो I का -1, I का 1 होता है, और -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, सेम है, तो यस से भी लिख देंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन में और आपको बता दें कि जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, खास करके बैंक्स के क्वेश्चन आते हैं आजकल, तो खैर SI में भी और SSC CGL 10+2 में भी क्वेश्चन की बाढ़ आई हुई है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको सीख लें जल्दी। जैसे क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में TIR, देखें TIR ME SCC का अर्थ है ग्रीन एंड टेस्टी, डी कोड किया है, ग्रीन एंड टेस्टी। ये बैंक PO का प्रश्न है। CGL में भी आया, ठीक है। ये डी कोड का कंसेप्ट है, टीर में सैक का ग्रीन एंड टेस्टी हो गया डी कोड। डिक सैक फार FOR है, का अर्थ है टोमेटो इज ग्रेन, टोमेटो इज ग्रीन, टोमेटो इज ग्रीन। और वो टीर फार VOC, वो टीर फार का अर्थ है फूड इज टेस्टी, फूड इज टेस्टी। तो निम्नलिखित में से किस सांकेतिक कोड का अर्थ टोमेटो इज टेस्टी होगा? इसको बताना आपको, टोमेटो इज टेस्टी का कोड क्या होगा। बच्चे घबरा जाते हैं देख के इस क्वेश्चन को, ये क्या क्या लिखा हुआ क्या कह रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारे कंसेप्ट उपलब्ध हैं, इसको समझिए, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। जैसे हमको जो क्वेश्चन दिख रहा है उसी को लेके चलना है। क्वेश्चन हमारे पास है टोमेटो इज टेस्टी, तो देखिए टोमेटो कहाँ है, टोमेटो इज टेस्टी, तो टोमेटो यहाँ है और कहीं नहीं है, तो इसी सेंटेंस को हम लेंगे, टोमेटो यहाँ है, ठीक है। तो अब अगले 3 वर्ड्स हैं इसमें और इसका कोड यहाँ दिया गया है। तो टोमेटो इज ग्रीन यहाँ पे है और टोमेटो इज टेस्टी पूछ रहा है, इसका मतलब अगर ग्रीन के जगह हम टेस्टी लगा दें तो यही इसका मतलब होगा जो इसमें दिख रहा है। तो टोमेटो इज का कंसेप्ट तो इसमें है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि टोमेटो इज टेस्टी या टोमेटो इज लिखा हुआ है तो टोमेटो का कोड क्या है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये तो पता है कि टोमेटो इज डिक सैक फार में से कोई न कोई होगा, ये तो पता है, लेकिन सिक्वेंस इसका
सर्टेन नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीर का ग्रीन है, मी का एंड है, सैक का टेस्टी, ऐसा नहीं है। रैंडमली उसको इंटरचेंज किया गया है, तो उसमें आप डायरेक्ट कंसेप्ट से ढूंढ नहीं सकते हैं। लेकिन इतना हमें पता है कि इसका टोमेटो इज लिखा है और टोमेटो इज क्वेश्चन में भी है, तीसरी सेंटेंस में उसका उत्तर होगा। एक ग्रीन की जगह हम टेस्टी ला दें, ठीक है, तो इसमें ग्रीन है, ग्रीन का कोड हमें पता चल जाए, ठीक है, या टेस्टी है, टेस्टी का कोड हमें पता चल जाए, तो इसमें दो तो कोड इसका है ही है, तो आंसर लगा देंगे। तो टेस्टी का निकाल लेते हैं। टेस्टी देखिए यहाँ है, टेस्टी यहाँ है, तो इन दोनों में, तीनों में से देखिए कि कॉमन कुछ है क्या। तो कॉमन इसमें टेस्टी में दिख रहा है, देखिए ग्रीन एंड टेस्टी लिखा है, फूड इज टेस्टी, केवल टेस्टी ही कॉमन है और वर्ड्स कॉमन नहीं है। तो टेस्टी वही होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो टीर जो है यह टेस्टी का कोड है, ठीक है, क्लियर, टीर टेस्टी का कोड है। अब देखिए यहाँ पे डिक सैक फॉर टोमेटो इज टेस्टी, तो टोमेटो इज टेस्टी। अब ऑप्शन में भी आप ऑप्शन देख करके भी लगा सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया है टीर मी फार, ऑप्शन दे देते हैं आपको ताकि आसान हो जाए। टीर मी फार पहला ऑप्शन है, डिक फार टीर, डिक फार टीर, तीसरा ऑप्शन है डिक फार सैक, डिक फार सैक, चौथा है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो डिक, अब देखिए टीर आया ना, डिक फार और डिक फार यहाँ पे है डिक फार, टोमेटो इज, ये तो कॉमन है ना क्वेश्चन में, टोमेटो इज, तो इसमें से डिक फार है, ऑप्शन में भी आपके डिक फार, टीर है, और देखिए टीर मी फार है, ठीक है। और टेस्टी का कोड क्या है, टीर आया है, और टेस्टी का कोड टीर है, ये तो मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन डिक और फार नहीं मिल रहा, डिक फार नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो टोमेटो इसका जो खोजे वो नहीं मिलेगा, तो डिक फार टीर ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से इसको ढूंढेंगे और ढूंढ करके कॉम्बिनेशन लगा करके ढूंढ करके इसका आंसर निकाल देंगे हम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया, इससे काम चलने वाला नहीं है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाइए और कोडिंग डिकोडिंग के जितने क्वेश्चंस जो वही अनसॉल्व हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। और दूसरी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, टाइम मैनेजमेंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 सेकेंड मैक्सिमम टाइम मिलता है, ठीक है, यह चीज़ आपकी ध्यान में रहना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में 50 सेकंड से अधिक ले रहे हैं तो आपकी और तैयारी की आवश्यकता है। क्वेश्चन को आधे सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम लगाइए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़िए, रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझिए और रीजनिंग को हवा में उड़ाइए। धन्यवाद।